हम चालू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए 3 1 x y z y z z x x y। हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, आपको आता ही है, मेरे को पता है, बट कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा लाइट ध्यान दीजिए। आपको सेकंड एग्जांपल अपने आप आ जाएगा। और डिटरमिनेंट जैसा कि हम हर एक लेक्चर में बोलते हैं, वेरी इजीएस्ट चैप्टर और वेरी स्कोरिंग चैप्टर। इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर। आपको बहुत ही इजी चैप्टर ये दो लगेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। 3 1 है तो क्या सर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली राइट है, हम इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर ही सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि डिटरमिनेंट कैसे ओपन करना है। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आपको पूछा एग्जाम में कि प्रूव विदाउट एक्सपांडिंग, तो आप बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? तभी आपको काम लगेंगे ऑपरेशंस, वो वाला ऑपरेशन नहीं, डिटरमिनेंट का ऑपरेशन। चलो कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऑपरेशन लिखते हैं। कॉलम 2 को मैं अगर 0 बना दूं, कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 0 कभी भी डिटरमिनेंट में हम नहीं कर पाएंगे। आप ये बात एक चीज याद रखिएगा, डिटरमिनेंट हम ऑपरेशन कर पाएंगे, बट किसी भी चीज को डायरेक्टली हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई नहीं करवा पाएंगे। तो सब कैसे करेंगे? ऑपरेशन की मदद से। चलिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। सर हमको ऐसा लिखना नहीं आता है, तो ठीक है, चलिए कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में ऐड कीजिए, कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में ऐड कीजिए। दोनों आंसर सही है। आपको जो भी ऑपरेशन इजी लगता है वो लिखिए। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना कि जिसको चेंज करना वो ऑलवेज फर्स्ट आएगा और जिसका रेफरेंस ले रहे हो वो लास्ट में आएगा। यहाँ पे क्या है कि जिसका रेफरेंस है वो फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा। दोनों चीज सेम है, बट दोनों में से कोई एक ही यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, और दोनों चीज मिक्सअप ना हो जाए। फर्स्ट कॉलम में तो कुछ चेंज है ही नहीं। 1 - 1 0, y - x, zx - yz, 1 - 1 0, z - x, xy - yz। यहाँ पे भी देखिए, मैंने देखिए थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट पहले लिखा है, क्योंकि कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो 1x yz 0, y - x, यहाँ से z कॉमन निकालिए तो x - y 0, z - x, यहाँ से y कॉमन तो x - z। आ गया आंसर, सो सिंपल। देखिए यहाँ से y - x हमको क्या चाहिए, x - y, तो x - y कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से z - x हो गया आंसर, दोनों को कॉमन ले लीजिए। कॉलम 2 में से क्या कॉमन निकालेंगे? क्या कॉमन निकालना है? x - y। कॉलम 3 में से z - x। बट ये ऑपरेशंस लिखना थोड़ा मत भूलिएगा, ठीक है? वरना क्या होगा, पेपर चेकर मिस्टेक निकालेगा, आपको 100 में 100 आते होंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो x - y, z - x, x - y, और यहाँ पे y - x, तो -1, x - y, z - x, तो 1, y - z, तो -y, तो x - y, z - x, ओपन कीजिए 1 के रेफरेंस से, -1 into -y, y - z,
रीअरेंज कर दीजिए बच्चों, आगे आंसर समझ में आ गया? ठीक है, चलिए सेकंड वाला ट्राई कीजिए अपने आप। चलिए मैं ही कर देता हूँ, लिखिए चलो LHS। क्या करेंगे फर्स्ट ऑपरेशन? एग्जैक्टली कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ऐसे नहीं लिखना है तो कॉलम 1 माइनस 1 2 में ऐड, कॉलम 1 माइनस 1 3 में ऐड। अगर रो ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे अगर 1 1 1 1 1 1 ऐसा 1 होता तो हम रो ऑपरेशन करते। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करना है आप वो भी यूज कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर हमको a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं करना है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, जो कि आपने रो स्टैंडर्ड में सीखा ही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a को y प्लस 1 कंसीडर कीजिए, b को x प्लस 1 कंसीडर कीजिए, दोनों का एडिशन यानी कि y प्लस x प्लस 2, अब दोनों का माइनस यानी कि y प्लस 1 माइनस x माइनस 1 यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? y प्लस x प्लस 2 y माइनस x, सेम वे यहाँ पे z प्लस x प्लस 2 z माइनस x। समझ में आया बच्चों? नहीं आया तो एक बार फिर से आप देख लेना ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे y माइनस x, यहाँ पे z माइनस x कॉमन, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन क्या लिखेंगे? कॉलम 2 1 upon y minus x, column 3 1 upon z minus x, यानी कि y minus x z minus x कॉमन, तो 1x x plus 1 whole square 0 1 y plus x plus 2 0 1 z plus x plus 2, अगेन 1 है तो 1 के रेफरेंस से ओपन कीजिए, तो y minus x z minus x 1 के रेफरेंस से ओपन कीजिए तो 1 into z plus x plus 2, बीच में माइनस साइन y plus x plus 2, तो क्या आएगा? y minus x z minus x z plus x plus 2 minus y minus x minus 2, तो x x कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या? z माइनस y, तो y माइनस x z माइनस x z माइनस y, हमको चाहिए क्या? x माइनस y, तो इसको इंटरचेंज कीजिए तो एक बार माइनस साइन बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस y z माइनस x z माइनस y, माइनस साइन आएगा। फिर से क्या चाहिए? z माइनस नहीं y माइनस z चाहिए, फिर से माइनस साइन कॉमन, तो x माइनस y y माइनस z z माइनस x as it is, which is the required RHS।
समझ में आया बच्चों? होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पर ऑपरेशंस देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि वैसे ही सेकंड एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा रिवर्स करके फिर से एग्जांपल देखिए। तभी भी नहीं समझ में आया और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे जो कि बोर्ड के लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछे गए भी क्वेश्चंस है। चलिए स्टूडेंट्स, होप आपने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल नोट कर ही लिया होगा। अब यहाँ पे सीखेंगे दूसरे दो एग्जांपल्स। देखिए ये एग्जांपल में क्या है, 0 a square b a square c b square है 0 b square c c square है c square b 0। प्रूव क्या करना है, 2a cube b cube c cube। कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट रो को आप अगर देखेंगे तो यहाँ से a कॉमन निकल रहा है, यस। सेकंड रो में से b, थर्ड रो में से एग्जैक्टली राइट c। हमको चाहिए क्या, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो abc कॉमन निकल गया। बचना क्या चाहिए, सॉल्व करके 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। बट अब दूसरी तरफ देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं कॉमन निकालता हूं, सिर्फ इतना पोर्शन देखिए, तो a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, b स्क्वायर यहां से c स्क्वायर, तो कौन सा इजी पड़ेगा, which one will be easy for you? एग्जैक्टली लिख लीजिए LHS। कौन सा ऑपरेशन करेंगे, कॉलम या रो? कॉलम का ही करना चाहिए। कॉलम 1 में से a स्क्वायर, कॉलम 2 में से b स्क्वायर, कॉलम 3 में से c स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 0 b c a 0 c a b 0। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या, 2a है 2b है 2c, किसी एक को भी 0 बना लो, a को बना है, चलो a को बनाते हैं। कॉलम 2 है कॉलम 3, कॉलम 2 को अगर बनाना है तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, यानी कि कॉलम 2 में से कॉलम 3 को हम माइनस करेंगे, तो चेंज किसमें आएगा, कॉलम 2 में। नहीं तो कैसे लिखेंगे, कॉलम 3 में -1 2 में ऐड, यानी कि कॉलम 2 में चेंज होगा। a माइनस है 0 0 माइनस b c माइनस c 0 a b 0, 2 0 हो गया, डायरेक्टली ओपन ही कर लीजिए। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अगर a से मैं ओपन करता हूं तो ऐसा रखूंगा तो बचेगा क्या, bc माइनस ऑफ माइनस bc, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a bc प्लस bc, bc प्लस bc क्या होगा, b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2abc। तो आ गया आंसर, सो सिंपल, सो सिंपल। इतना इजी क्वेश्चन था, देखने में कैसा लगा, ओ इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेम वे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा है, सॉल्यूशन कितना छोटा है, a plus b plus c 3a 4a plus 3b 5a plus 4b plus 3c 6a 9a plus 6b 11a plus 9b plus 6c which is equal to -a क्यूब। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सॉल्यूशन, सर इज दिस पॉसिबल?
यस एग्जैक्टली दिस इज पॉसिबल। कैसे? चलिए सॉल्व कर दे। लिख लीजिए LHS a 3a 6a a plus b 4a plus 3b 9a plus 6b a plus b plus c 5a plus 4b plus 3c 11a plus 9b plus 6c। अब आप बोलेंगे कि सर ए कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट रो में से। फर्स्ट रो में से कभी भी ए कॉमन नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? चलिए अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 सपोज एग्जांपल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 1 1 + 1 + 1। तो क्या मैं इसमें से 1 कॉमन निकाल सकता हूँ? मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 × 1 1 1। नहीं बच्चों, ये गलती से भी मिस्टेक मत करना। हम ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब भी बीच में प्लस या माइनस हो हम कॉमन नहीं निकाल सकते। देखिए फर्स्ट कॉलम में से आपको कॉमन निकल जाएगा क्या? ए। तो कॉलम 1 1/a। तो बचेगा क्या? 1 3 6 a plus b 4a plus 3b 9a plus 6b। अब क्या करेंगे सर? ये तो सिर्फ ए कॉमन निकला। चलिए बहुत ही इजी। 1 3 6 1 3 6 1 3 6 यानी कि कॉलम 1 को -b से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में ऐड कीजिए। कॉलम 1 को -c से मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड में ऐड कीजिए। यानी कि कॉलम 1 is multiplied by -b added in 2. Column 1 is multiplied by -c added in 3, or column 2 minus bc1 column 3 minus c1। यानी कि 1 3 6 इसका -b से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ऐड करो तो क्या बचेगा? a -3b + 3b यानी कि 4a। सेम वे 9a और यहाँ पे a + b 5a + 4b 11a + 9b। अब देखिए फिर से कॉमन निकल गया। कॉलम 2 1/a। तो a × a is a square 1 3 6 1 4 9 a plus b 5a plus 4b 11a plus 9b। अब 136 136 136 नहीं 149 149 एग्जैक्टली। कॉलम 2 -b 3 और कॉलम 3 में कॉलम 3 को -bc2। तो क्या हो जाएगा? a square 1 3 6 1 4 9 यहाँ पे a 5 11a एग्जैक्टली। अब यहाँ से a कॉमन, कॉलम 3 1/a। तो यहाँ पे क्या हो गया? a क्यूब। तो 1 3 6 1 4 9 1 5 11। अब बच्चों क्या करेंगे? इसको सॉल्व करो। कैसे? 3 1 आ गए, 2 1 को 0 बना लो। कैसे? वो आपको ऑब्वियसली आता है। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉलम 1 -2 कॉलम 1 -1
3। तो क्या बचेगा बच्चों, a क्यूब 1 3 6 1 minus 1 0 1 minus 1 0 4 minus 3 1 5 minus 3 2 9 minus 6 3 11 minus 6 5। तो क्या बचेगा, चलिए यहाँ पे क्या हो गया, a क्यूब हो गया 1 0 0, तो ये 1 आ गया। डायरेक्टली इसको ओपन कर लीजिए 1 के रेफरेंस से, कैसे 1 1 into 5 5 3 2 जा 6, तो क्या हो गया a क्यूब into -1 which is minus a क्यूब। एग्जैक्टली हमको जो RHS चाहिए था वो मिल गया, एग्जैक्टली हमको जो RHS चाहिए था वो मिल गया। देखिए RHS क्या चाहिए था, -a क्यूब, आ गया -a क्यूब। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा है, सॉल्यूशन कितना छोटा है। तो स्टूडेंट्स JEE क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देख के बहुत ही ऐसा घबरा जाते हो, बट डोंट हेजिटेट टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा लंबा आपको दिखे, बट अटेम्प्ट जरूर कीजिए और आप फाइनल तक ऑब्वियसली सॉल्व कर ही पाएंगे। बस सिर्फ एक दो चीज याद रखिएगा, मेन चीज क्या, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी वो याद कर लीजिए, और ऑपरेशंस में एक ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ पे मैं कॉलम 2 में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस में कॉलम 2 नहीं ले सकता। रेफरेंस दोनों में एक ही होना चाहिए। एट अ टाइम अगर आपको दो ऑपरेशंस करने हैं तो एट अ टाइम मेंशन दैट पॉइंट, एट अ टाइम यानी कि एक ही डिटरमिनेंट में आपको दो ऑपरेशंस करने हैं, तो अगर ये ऑपरेशन करने के बाद आपको दूसरा ऑपरेशन करना है तो आप C2 का यूज कर पाएंगे। आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब भी हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और अच्छे एग्जांपल्स, अभी इससे भी बड़ी एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा जो JEE में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और जो बोर्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चंस है वी विल सॉल्व दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। आप ये इतना नोट कर लीजिए, आज का वीडियो जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड JEE। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है IMP क्वेश्चन, तो लेक्चर्स में देखना, जो भी मैं IMP क्वेश्चंस देख रहा हूँ वो अच्छी तरह देखिएगा, उसमें थोड़ा आप लॉजिक लगाओगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी इसमें भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिए। आई विल आंसर यू पर्सनली, आई विल आंसर यू व्हाट यू वांट दैट। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कुछ डाउट हो तो भी हमको बताएं, और कुछ डाउट नहीं है तो भी हमको कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इससे और अच्छी तरह क्या एग्जांपल्स आपको सीखने हैं। चैनल का नाम PC and DKSSI VRL। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल बटन दबाना मत भूलिए, लाइक थम्स अप कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।